में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार को पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया। हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वे चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। हाईकोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को रैली रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री ने देश भर में कोविड-19 की स्थिति, ओमिक्रॉन और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नए वेरिएंट को देखते हुए हमें सतर्क और सावधान होना चाहिए। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सतर्क है। बीमारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार राज्यों का पूरा सहयोग कर रही है। तत्काल और प्रभावी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग में तेजी, टीकाकरण में तेजी लाना और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से बढ़ रही है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता को बढ़ा दिया है। गुरुवार को 4 राज्यों में ओमिक्रॉन के 64 नए केस सामने आए हैं। इसमें से तमिलनाडु में 33, तेलंगाना में 14 और कर्नाटक में 12, केरल में 5 केसेस मिले हैं। देश में अब कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 325 हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के मेरठ में गुरुवार को 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस राजमार्गों को 8,364 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि वीरों की भूमि को दिल्ली से जोड़कर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। लुधियाना कोर्ट में विस्फोट के बाद पंजाब सरकार अलर्ट हो गई है। घटना के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सार्वजनिक जगहों पर भी अब सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि धार्मिक स्थलों को लेकर पहले ही सुरक्षा का हाई अलर्ट जारी है। लुधियाना कोर्ट में विस्फोट के बाद केंद्र सरकार भी हादसे को लेकर एक्शन में आ गई और पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। धमाके के बाद पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सार्वजनिक जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सुरक्षा को लेकर अहम बैठक बुलाई है। लुधियाना कोर्ट में विस्फोट के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मौके पर पहुंचे, जहां सीएम चन्नी ने धमाके में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। घायल लोगों से मुलाकात करने के बाद सीएम ने कहा, कुछ लोग पंजाब में अशांति फैलाना चाहते हैं, सरकार अलर्ट में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना कोर्ट विस्फोट पर कहा कि कुछ लोग राज्य की शांति को भंग करना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पहले से ही अब ब्लास्ट और साथ ही पंजाब के 3 करोड़ लोग इसमें कामयाब नहीं होने देंगे इसे, और साथ ही हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर रखना होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि ये परियोजनाएं मेरठ में यातायात को सुगम बनाएंगी और इससे लोगों का जनजीवन सुविधाजनक बनेगा। नेशनल हाईवे बनने से क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल मंडी तक ले जाने में काफी आसानी होगी। उद्योग का एक बड़ा केंद्र होने की वजह से नए हाईवे मेरठ को विकास के नए पथ पर अग्रसर करेगा। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के बगावती ट्वीट के बाद अब सीनियर नेता मनीष तिवारी ने भी कांग्रेस आला कमान पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पहले असम, फिर पंजाब और अब उत्तराखंड, भोग पूरा ही पाओ, कसर न रह जाए कोई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की संयुक्त सभा आयोजित की गई थी। इस दौरान मंच की ओर जाने वाली रेलिंग टूट गई और जिससे भगदड़ मच गई। इस दौरान राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद थे। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तमिलनाडु में भी गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 रही। भूकंप के इन झटकों को राज्य के वेल्लूर में महसूस किया गया और हम आपको बता दें कि जान माल के किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई है। कर्नाटक में गुरुवार को भूकंप के हल्के से झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 रही। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने बताया कि दोपहर 2:16 पर कर्नाटक के चिकबल्लापुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए।
छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने परचम लहराया है। कांग्रेस ने 4 नगर निगमों में जीत हासिल की, साथ ही सभी 6 नगर पंचायतों और 3 नगर पालिका में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को सिर्फ जामुल नगर पालिका में जीत मिली है। राजम के गोबरा नवापारा के वार्ड क्रमांक 14 में पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा की मधु बाफना ने कांग्रेस की अनुजा जैन को 264 मतों से हराया है। वार्ड में भाजपा कांग्रेस के अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे थे। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा बरकरार है। दंतेवाड़ा में जीत का जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, और खुशी उस वक्त दोगुनी हो गई जब 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। यहां फूल माला पहनाकर सभी का पार्टी में स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। बता दें कि ओबीसी आरक्षण पर वार पलटवार हो रहा है। इसी दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। बता दें कि सदन में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराने का संकल्प पारित किया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा ने बड़ा फैसला किया है। विधानसभा में सर्वसम्मति से ये संकल्प पारित किया गया है। अब पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण से नहीं होंगे। ये प्रस्ताव सीएम शिवराज ने रखा, जिस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई। संकल्प पारित करने के दौरान सीएम शिवराज ने सदन में कहा कि वो एक बार फिर से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि सामाजिक न्यास और सामाजिक के साथ ही सामान्य वर्ग हो और पिछड़ा वर्ग हो या फिर SC/ST वर्ग हो, सबका कल्याण इस सरकार का लक्ष्य है। इंदौर को 25 दिसंबर के दिन सीएम शिवराज कई बड़ी सौगात देने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अटल जी के कार्यों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए युवाओं के बीच संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इंदौर में जनता को रिझाने बीजेपी कांग्रेस में धार्मिक आयोजनों का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की अयोध्या यात्रा के बाद बीजेपी विधायकों ने भी अपने विधानसभा में धार्मिक आयोजन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए महिला कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की सभी प्रवक्ता, लीगल एक्सपर्ट और IT सेल से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। जगदलपुर में 2 माह बाद आयोजित नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में गुरुवार को जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बीच नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू ने बीजेपी पार्षद धन सिंह नायक को निलंबित कर दिया और इसके बाद बीजेपी के पार्षदों ने सामान्य सभा का बहिष्कार करते हुए नगर निगम से बाहर निकल गए और सीढ़ियों पर बैठकर धरना दिया। बलौदाबाजार के सुंदरवन गांव में हुई पत्थरबाजी में संसदीय सचिव शकुंतला साहू घायल हो गई हैं और जिन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। घटना में परसवनानी गांव में महिला सरपंच भी घायल हुई हैं। वहीं संसदीय सचिव गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर का मुख्य मार्ग NH 343 की हालत खराब हो गई है और इसकी बानगी विधायक चिंतामणि महाराज के काफिले के दौरान देखने को मिली। सफर के दौरान उन्होंने देखा कि सड़क कुछ ही देर में उखड़ जा रही थी। इस पर विधायक भड़क गए और वहां मौजूद लोगों को जमकर फटकार लगाई। कटनी शहर में पानी के संकट के बीच कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां कांग्रेस कार्यकर्ता खाली बाल्टी लेकर नगर निगम का घेराव करने पहुंचे। दरअसल कई वार्डों में नगर निगम ने हफ्ते में 2 दिन पानी की सप्लाई में कटौती शुरू की है, जिसको लेकर यह प्रदर्शन किया गया।
मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ऑटो चालकों के समर्थन में उतर आई है और राजधानी में ऑटो चालकों की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और परमिट समय पर बनाने की मांग की। पत्थलगांव के 3 विकास खंड में फल सब्जी मंडी का निर्माण कार्य 4 साल बाद भी अधर में लटका हुआ है। सब्जी मंडी से सालाना 5 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई तो हो रही है, लेकिन फिलहाल किसानों की सुविधा के लिए कोई पहल नहीं हो रही। दतिया की कृषि उपज मंडी से उपार्जन का मूल्य समय पर न मिलने से किसान परेशान हैं। किसानों के मुताबिक फसल का मूल्य समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कृषि उपज मंडी दतिया के सचिव का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल 1 जनवरी से गारमेंट्स और जूते पर जीएसटी पर 5% बढ़ाने जा रही है, जिसके विरोध में इंदौर के रिटेल गारमेंट्स व्यापारी 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दुकानदारों ने ब्लैकआउट मार्केट के साथ पेट पर कपड़ा बांधकर विरोध जताया। बलरामपुर में परियों आदिम जाति सहकारी समिति में पदस्थ शाखा प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और ग्रामीणों की शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम 10 सदस्यीय टीम गांव पहुंची। करीब 8 घंटे राजस्व के अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की। खंडवा के शिगांजी थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश लेकर वाहन नाले में जा गिरा। वही गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि हर दिन प्लांट का ऐश लेकर गाड़ियां पुरानी चौराहे पर से गुजरती हैं, जहां वजन ज्यादा होने से हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर में आगामी त्योहारों और नए साल को लेकर पुलिस ने अभी से सख्ती बरतनी शुरू कर दी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने बताया कि पुलिस ड्रग्स को लेकर 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है। साथ ही युवा शराब पीकर वाहन न चलाएं, इसको लेकर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन में कोरोना काल में लापरवाही के चलते एक युवक की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। युवक की मौत डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते की गई थी और जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इंदौर के खजराना पुलिस ने सेक्स वर्कर के आड़ पर ब्लैकमेल करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपी एक डॉक्टर से 10 लाख की रिश्वत की मांग कर रहा था। ग्वालियर में जमीन विवाद के चलते 6 बदमाशों ने लाठी डंडों से एक युवक की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, युवक के सिर पर धारदार तलवार से हमला भी किया। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर के थाटीपुर गांव में घर में साइकिल लेकर निकला छात्र अचानक लापता हो गया और जिसके वजह से वो वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश की और फिर कोई सुराग न मिलने पर थाने में मामला दर्ज कराया। जांजगीर चांपा में मेले के दौरान 6 बदमाशों ने 4 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया और हमले से एक युवक की मौत हो गई। वहीं बाकी 3 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है और 2 लोगों की तलाश की जा रही है। खरगोन के सनावद में आभूषण कारीगर की हत्या और लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सहित सभी 8 आरोपी को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार को पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया। हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। हाईकोर्ट ने राजनीतिक पार्टियां को रैली रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। प्रधानमंत्री ने देश भर में कोविड-19 की स्थिति ओमिक्रॉन उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नए वेरिएंट को देखते हुए हमें सतर्क और सावधान होना चाहिए। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, सरकार सतर्क है। बीमारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार राज्यों का पूरा सहयोग कर रही है। तत्काल और प्रभावी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग में तेजी, टीकाकरण में तेजी लाना और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता और भी बढ़ा दी है। गुरुवार को 4 राज्यों में ओमिक्रॉन के 64 नए केस सामने आए हैं। इसमें से तमिलनाडु में 33, तेलंगाना में 14 और कर्नाटक में 12, साथ ही केरल में 5 केस मिले हैं। देश में अब कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 325 हो गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर शुरू हो गया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि ये मुठभेड़ अरवनी इलाके में शुरू हुई है और पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर तैनात है। वहीं 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर मिल रही है। दिल्ली में किसान आंदोलन को खत्म हो गया है, लेकिन पंजाब में अब भी कुछ जगहों पर आंदोलन जारी। आज पंजाब के जालंधर में किसानों ने रेल रोको आंदोलन का पटरी पर बैठ गए हैं और साथ ही विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान किसानों ने गन्ना मूल्य पर अधिसूचना की मांग की। लुधियाना कोर्ट में विस्फोट के बाद पंजाब सरकार अलर्ट हो गई है। घटना के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सार्वजनिक जगहों पर भी अब सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि धार्मिक स्थलों को पहले से ही सुरक्षा का वहां हाई अलर्ट जारी किया गया है। लुधियाना कोर्ट में विस्फोट के बाद केंद्र सरकार भी हादसे को लेकर एक्शन में आ गई है और पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। धमाके के बाद पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सुरक्षा को लेकर अहम बैठक बुलाई है। लुधियाना कोर्ट में विस्फोट के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मौके पर पहुंचे, जहां सीएम चन्नी ने धमाके में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। घायल लोगों से मुलाकात करने के बाद सीएम ने कहा कि कुछ लोग पंजाब में अशांति फैलाना चाहते हैं, सरकार अलर्ट है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना कोर्ट विस्फोट पर कहा कि कुछ लोग राज्य की शांति को भंग करना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पहले बेअब्दी और साथ ही ब्लास्ट और पंजाब में 3 करोड़ लोग इनमें से इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, हाथ पकड़कर रखना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के मेरठ में गुरुवार को 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस राजमार्गों को 8,364 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि वीरों की भूमि को दिल्ली से जोड़कर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि ये परियोजनाएं मेरठ के यातायात को सुगम बनाएंगी और इससे लोगों का जनजीवन सुविधाजनक होगा। नेशनल हाईवे बनने के क्षेत्र में किसानों को अपनी फसल मंडी तक ले जाने में काफी आसानी होगी और उद्योग का एक बड़ा केंद्र होने की वजह से नए हाईवे मेरठ को विकास के नए पथ पर अग्रसर करेगा। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के बगावती ट्वीट के बाद अब सीनियर नेता मनीष तिवारी ने भी कांग्रेस आला कमान पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पहले असम फिर पंजाब और अब उत्तराखंड, भोग पूरा ही पाओगे तब कसर न रह जावे कोई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त सभा आयोजित की गई थी। इस दौरान मंच की ओर जाने वाली रेलिंग टूट गई और जिससे भगदड़ मच गई। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद थे। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तमिलनाडु में भी गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 रही। भूकंप के इन झटकों को राज्य के वेल्यूर से 50 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में महसूस किया गया है और साथ ही हालांकि जान माल के किसी तरह के भी नुकसान की खबर नहीं है। कर्नाटक में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 रही। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने बताया कि दोपहर 2:16 पर कर्नाटक के चिक्काबल्लूर पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने परचम लहराया है। कांग्रेस ने 4 नगर निगमों में जीत हासिल की है। साथ ही सभी 6 नगर पंचायतों और 3 नगर पालिका में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को सिर्फ जामुल नगर पालिका में जीत मिली है। राजिम के गोबरा नवापारा के वार्ड क्रमांक 14 में पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा की मधु बाफना ने कांग्रेस की अनुजा जैन को 264 मतों से हराया। वार्ड में भाजपा कांग्रेस के अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रही थी।
नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा बरकरार है। दंतेवाड़ा में जीत का जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं की खुशी उस वक्त दोगुनी हो गई जब 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। यहां फूल माला पहनाकर सभी का पार्टी में स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। बता दें कि ओबीसी आरक्षण पर वार पलटवार हो रहा है। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। बता दें कि सदन में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराने का संकल्प पारित किया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा ने बड़ा फैसला लिया। विधानसभा में सर्वसम्मति से ये संकल्प पारित किया गया है। अब पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के साथ नहीं होंगे। ये प्रस्ताव सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रखा, जिस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई। संकल्प पारित करने के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि वो एक बार फिर से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के साथ ही सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर SC/ST वर्ग हो, सबका कल्याण इस सरकार का लक्ष्य है। इंदौर को 25 दिसंबर के दिन सीएम शिवराज कई बड़ी सौगात देने जा रही हैं, जिसमें 1700 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन शामिल है। सांसद लालवानी ने जानकारी देते हुए बताया, सीएम टंटिया भील चौराहे से तेजाजी नगर तक की 6 लेन सड़क का भूमि पूजन करेंगे, साथ ही दूसरे विकास कार्यों की भी सौगात देंगे। इंदौर में जनता को रिझाने बीजेपी कांग्रेस में धार्मिक आयोजनों का दौर हो गया है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की अयोध्या यात्रा के बाद बीजेपी विधायकों ने भी अपने विधानसभा में धार्मिक आयोजन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए महिला कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। गुरुवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की सभी प्रवक्ता, लीगल एक्सपर्ट और IT सेल से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। जगदलपुर में 2 माह बाद आयोजित नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में गुरुवार को जोरदार हंगामा हुआ। इस हंगामे के बीच नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू ने बीजेपी पार्षद धन सिंह नायक को निलंबित कर दिया। इसके बाद बीजेपी के पार्षदों ने सामान्य सभा का बहिष्कार करते हुए नगर निगम के बाहर निकल गए और सीढ़ियों पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। बलौदाबाजार के सुंदरवन गांव में हुई पत्थरबाजी में संसदीय सचिव शकुंतला साहू घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। घटना में परसावनी गांव में महिला सरपंच भी घायल हुई है। संसदीय सचिव गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बलरामपुर का मुख्य मार्ग NH 343 की हालत खराब है और इसकी बानगी विधायक चिंतामणि महाराज के काफिले के दौरान देखने को मिली। सफर के दौरान उन्होंने देखा कि सड़क कुछ ही देर में उखड़ती जा रही है। इस पर विधायक भड़क गए और वहां मौजूद लोगों को जमकर फटकार लगाई। कटनी शहर में पानी के संकट के बीच कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां कांग्रेस कार्यकर्ता खाली बाल्टी लेकर नगर निगम का घेराव करने पहुंचे। दरअसल कई वार्डों में नगर निगम ने हफ्ते में 2 दिन पानी की सप्लाई में कटौती शुरू की है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ऑटो चालकों के समर्थन में उतर आई है। राजधानी में ऑटो चालकों की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और परमिट समय पर बनाने की मांग की। पत्थलगांव की 3 विकास खंड में फल सब्जी मंडी का निर्माण कार्य 4 साल बाद भी अधर है और लटका हुआ है। वही सब्जी मंडी से सालाना 5 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई तो की जा रही है, लेकिन फिलहाल किसानों की सुविधा के लिए कोई पहल नहीं हो पाई है। दतिया की कृषि उपज मंडी से उपार्जन का मूल्य समय पर न मिलने से किसान परेशान हैं। किसानों के मुताबिक फसल का मूल्य समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कृषि उपज मंडी दतिया के सचिव का कहना है कि उन्हें उसकी जानकारी नहीं है। बलरामपुर में परियो आदम जाति सहकारी समिति में पदस्थ शाखा प्रबंधक के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर राजस्व विभाग की 10 सदस्यीय टीम गांव पहुंची। करीब 8 घंटे राजस्व के अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की। खंडवा के शिकांजी थर्मल पावर प्लांट में फ्लाई ऐश लेकर जा रहे वाहन नाले में जा गिरा और गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि हरदन प्लांट का ऐश लेकर गाड़ियां पुरानी चौक से गुजरती हैं। ऐसे में वजन ज्यादा होने से हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
इंदौर में आगामी त्योहारों और नए साल को लेकर पुलिस ने अभी से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने बताया, पुलिस ड्रग्स को लेकर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। साथ ही युवा शराब पीकर वाहन न चलाएं, इसको लेकर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन में कोरोना काल में लापरवाही के चलते एक युवक की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। युवक की मौत डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते की गई थी और जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। ये खबरें फास्ट अंदाज में। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना गुरुवार को एक सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीजेआई ने कहा, कोरोना के इतने वेरिएंट आए पर भारतीय वैक्सीन उन सब से निपटने के लिए कारगर रही है, लेकिन कई लोगों और कंपनियों ने इसके खिलाफ काफी कुछ कहा। बावजूद इसके कोवैक्सीन ने सफलता हासिल की। हमें अपनी माँ, मातृभूमि और मातृभाषा पर सदैव अभिमान करना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार को पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया। हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। हाईकोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को रैलियां रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। प्रधानमंत्री ने देश भर में कोविड-19 की स्थिति, ओमिक्रॉन और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नए वेरिएंट को देखते हुए हमें सतर्क और सावधान होना चाहिए। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सतर्क है, बीमारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार राज्यों का पूरा सहयोग कर रही है। तत्काल और प्रभावी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग में तेजी, टीकाकरण में तेजी लाना और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के संकट को खत्म करने और नाराज हरीश रावत को मनाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय हो गया है। पार्टी नेतृत्व के साथ आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के आवास पर हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल समेत कई नेताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में एनकाउंटर शुरू हो गया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि यह मुठभेड़ अरवनी इलाके में हुई है और पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर तैनात है। वहीं 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर मिल रही है। दिल्ली में किसान आंदोलन को खत्म हो गया है, लेकिन पंजाब में अब भी कुछ जगहों पर आंदोलन जारी है। आज पंजाब के जालंधर में किसानों ने रेल रोको आंदोलन कर पटरी पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान किसानों ने गन्ना मूल्य पर अधिसूचना की मांग की। कानपुर से इत्र कारोबारी और सपा नेता पीयूष जैन के घर में इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। गुरुवार दोपहर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जैन के घर पर रेड डाली थी। वहीं आनंदपुर इलाके में पीयूष जैन के घर में बड़े बड़े कार्टन्स में नोट भरे मिले हैं। पीयूष जैन अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। लुधियाना कोर्ट में विस्फोट के बाद पंजाब सरकार अलर्ट हो गई है। घटना के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सार्वजनिक जगहों पर भी अब सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि धार्मिक स्थलों को लेकर पहले ही सुरक्षा का हाई अलर्ट जारी है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में बहुत कमजोर सरकार है। ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मजबूर और प्रतिबद्ध सरकार नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के बगावती ट्वीट के बाद अब सीनियर नेता मनीष तिवारी ने भी कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पहले असम फिर पंजाब और अब उत्तराखंड, भोग पूरा ही पाओ जाओ, वहीं कसर न रह पाए कोई। राजस्थान के कोटा में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल अब तक किसी जनहानि की खबर नहीं मिली है।
26 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों में पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर से सक्रिय होगा और विभाग में कल पंजाब हरियाणा समेत कई जगहों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं 27 दिसंबर को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन भी हवा की हालात खराब रही है। वहीं सर्दी बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण में एक बार फिर से अचानक इजाफा देखने को मिल रहा है। शुक्रवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 225 दर्ज किया गया। हवा की कम रफ्तार और उच्च आर्द्रता के कारण वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 85 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 91 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 39 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 140 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 83 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 56 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 91 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,650 नए मामले सामने आए। इस दौरान 7,051 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 374 लोगों की मौत भी हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 77,000 पहुंच गई है। भारत में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे। देश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 358 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा, वहीं 88 और 67 मामले सामने आए हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में मिले 358 ओमिक्रॉन मरीजों में से 114 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना को लेकर अब महाराष्ट्र में भी अलर्ट है। खराब सेहत के बीच सीएम उद्धव ठाकरे फिर से सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को सीएम ठाकरे ने कोरोना वायरस के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ने के बीच कोविड टेस्ट फोर्स की बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले को देखते हुए इंदौर में 37 दिन बाद कोरोना संबंधी पाबंदियां फिर से लौट आई हैं। वहीं हम आपको बता दें कि प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा। मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पिछले कुछ दिनों से टीम इंडिया अपने कप्तान कोहली और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के विवाद से घिरी हुई है। मामले में टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और कोहली के समर्थन में बीसीसीआई को अहम सलाह दी। बता दें कि कुछ दिन पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वनडे में कप्तानी से हटाने से पहले उनसे कोई सलाह नहीं ली गई थी। आईपीएल में अगले सीजन का बिगुल बज गया है और इस बार आईपीएल के आयोजन से पहले मेगा ऑक्शन होना। जनवरी के मुताबिक जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई ने मेगा ऑक्शन को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि अभी बीसीसीआई की तरफ से नीलामी की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन क्रिकेट वेबसाइट क्रीक बस की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन का आयोजन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा। नगरीय निकाय चुनाव में शानदार जीत के बाद बीरगांव में कांग्रेस का महापौर बनना तय है। इधर 2 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। विधायक सत्यनारायण शर्मा ने पार्षदों को सदस्यता दिलाई। 2 निर्दलीयों के सहारे कांग्रेस ओबीसी वर्ग का महापौर बनाएगी। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने परचम लहराया। कांग्रेस ने 4 नगर निगमों में जीत हासिल की। साथ ही सभी 6 नगर पंचायतों और 3 नगर पालिका में कांग्रेस ने जीत हासिल की। वहीं बीजेपी को सिर्फ जामुल नगर पालिका में जीत मिली है। राजिम के गोबरा नवापारा वार्ड क्रमांक 14 में पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा की मधु बाफना ने कांग्रेस की अनुजा जैन को 264 मतों से हरा दिया है। वार्ड में भाजपा कांग्रेस के अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में लड़े थे। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा बरकरार है। दंतेवाड़ा में जीत का जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं की खुशी उस वक्त दोगुनी हो गई जब 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। यहां फूल माला पहनाकर सभी का पार्टी में स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। बता दें कि ओबीसी आरक्षण पर वार पलटवार हो रहा है। इसी दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। बता दें कि सदन में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराने का संकल्प पारित किया गया है।
नरसिंहपुर की गोटेगांव विधानसभा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का गढ़ माना जाता है, लेकिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति को लेकर आम जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़े नेताओं की भाजपा से गठबंधन के कारण आम कार्यकर्ता चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं और जिन्होंने नामांकन भरा उन्होंने भी मैदान छोड़ दिया है। राजधानी भोपाल में आज नीति आयोग की बैठक होगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 6 बजे मंत्रालय में बैठक लेंगे। इस दौरान सभी मंत्री विभागों के एसीएस पीसी सचिव शामिल होंगे। जबलपुर में आज से एबीवीपी के 67वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। अधिवेशन शाम 4 बजे से शुरू होगा। यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। इसकी शुरुआत नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी करेंगे। कार्यक्रम में देश के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। राजधानी भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन है। वही स्थिति ये है कि हड़ताल के चलते हर दिन हमीदिया और सुल्ताना जानाना अस्पताल में ऑपरेशन टाले जा रहे हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स लगातार नीट पीजी की काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। जांजगीर चांपा में मेले के दौरान 6 बदमाशों ने 4 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले से एक युवक की मौत हो गई तो वहीं बाकी 3 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है और 2 लोगों की तलाश की जा रही है। खरगोन के सनावत में आभूषण कारीगर की हत्या और लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी सहित सभी 8 आरोपी को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। भिंड जिले लाहार थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। घायल मजदूरों में 5 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर की खजराना पुलिस ने सेक्स वर्कर की आड़ से ब्लैकमेल करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपी एक डॉक्टर से 10 लाख की रिश्वत की मांग कर रहे थे। ग्वालियर में जमीन विवाद के चलते 6 बदमाशों ने लाठी डंडों से एक युवक की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, युवक का सिर पर धारदार तलवार से हमला भी कर दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के थाटीपुर गांव में घर से साइकिल लेकर निकला छात्र अचानक लापता हो गया। जब छात्र वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की और फिर कोई सुराग न मिलने पर थाने में मामला दर्ज कराया। कुख्यात बदमाश और हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक का आरोपी बेटा मोहम्मद सरताज अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। सरताज की गिरफ्तारी के लिए जबलपुर पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। कांकेर पुलिस ने इनोवा कार में नीली बत्ती लगाकर शराब तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मौके से 2 लग्जरी कार और 1,20,000 रुपए की अवैध शराब भी जब्त की है। खरगोन की बलवाड़ा थाना पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए कपास के खेत से गांजा बरामद किया है। आरोपी अपने पिता के साथ मिलकर कपास की आड़ में गांजे की खेती कर रहा था। किसान के खेत से 130 गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। खंडवा में पंचायत चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में टीम ने पुनासा ब्लॉक के कई गांवों में दबिश देते हुए 500 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त किया है। साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुरैना जिले में अवैध शराब परिवहन पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए सबलगढ़ थाना पुलिस ने 110 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। बता दें कि एमपी में मुरैना में एक इलाका है जहां अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने के मामले आते ही रहते हैं। जबलपुर में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए यहां 4 लीटर अवैध शराब जब्त की है और इसके साथ ही 10 लोगों को गिरफ्तार किया। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने सरवटे बस स्टैंड में एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 90 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया है, जिसकी कीमत 90 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी मुंबई से आकर ड्रग्स लाता था इंदौर, जहां पर पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई करता था। ग्वालियर पुलिस ने सराफा बाजार से 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की नजर जब चोरी के जेवर बेचने जा रहे चोर पर पड़ी तो वो भागने लगे। पुलिस ने हार नहीं मानी और चोरों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया।
जांजगीर चांपा पुलिस ने 17 चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी दुर्गेश नाई के दूसरे आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से 30 लाख के जेवर सहित हथियार जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अनूपपुर का रहने वाला है। खंडवा में कोर्ट ने मोर का शिकार करने वाले आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। मामला जिले के नर्मदा नगर थाना क्षेत्र का है, जहां साल 2013 में 6 शिकारियों की जंगल में मोर का शिकार कर उसे बनाकर खाया गया था। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को घर से धर दबोचा था। जबलपुर में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं को लेकर प्रशासन ने सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। शासन की सख्ती के बाद ही ई-कॉम साइट से शहर में चाकू की बिक्री बंद कर दी गई है। तखतपुर के बेलपान धाम का स्वरूप अब बदलने जा रहा है। संसदीय सचिव विधायक रश्मि आशीष सिंह के प्रयास से 1.5 करोड़ रुपए यहां के विकास के लिए स्वीकृत किए गए हैं और राशि के आने से बेलपान का विकास तो होगा ही, साथ ही ऐतिहासिक तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बांध के पानी से तालाब को भर दिया जाएगा। तालाब का नाम नंदी सागर रखा गया है। कोरबा शहर का मुख्य प्रवेश द्वार की सड़क रात के समय में रोशनी से जगमग है और तिरंगे के कलर की एलईडी लाइटों से ये जगह रोशन है। लोग रात के समय में आकर इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान कोविड नियंत्रण को लेकर बैठक करेंगे। ये बैठक आज मंत्रालय में दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रालय में होगी, जिसमें सभी मंत्री, प्रदेश के सभी संभागों के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी मौजूद रहेंगे। वहीं जिलों के प्रभारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्यों और सचिव की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। सीएम शिवराज ने ये बैठक शाम 4 बजे मंत्रालय में करेंगे और बैठक में ओबीसी वर्ग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। राजधानी भोपाल में आज नीति आयोग की बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 6 बजे मंत्रालय में बैठक लेंगे। इस दौरान सभी मंत्री विभागों के एसीएस, पीएस सचिव शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है और चुनाव किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है, इसलिए कोरोना की आहट के बीच चुनाव को टाला जाना चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव में शानदार जीत के बाद बीरगांव में कांग्रेस का महापौर बनना तय है। इधर 2 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। विधायक सत्यनारायण शर्मा ने पार्षदों को सदस्यता दिलाई। 2 निर्दलीयों के सहारे कांग्रेस ओबीसी वर्ग का महापौर बनाएगी। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने परचम लहराया है। कांग्रेस ने 4 नगर निगमों में जीत हासिल की है। साथ ही सभी 6 नगर पंचायतों और 3 नगर पालिका में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को सिर्फ जामुल नगर पालिका में जीत मिली है। नरसिंहपुर की गोटेगांव विधानसभा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का गढ़ माना जाता, लेकिन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति को लेकर आम जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़े नेताओं की भाजपा से गठबंधन के कारण आम कार्यकर्ता चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। जिन्होंने नामांकन भरा उन्होंने भी मैदान छोड़ दिया है। जबलपुर में आज से एबीवीपी का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। अधिवेशन शाम 4 बजे से शुरू होगा और ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। इसकी शुरुआत नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी करेंगे। हम आपको बता दें, कार्यक्रम में देश के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। राजधानी भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का 4था दिन है। वही स्थिति ये है कि हड़ताल के चलते हर दिन हमीदिया और सुल्ताना जनाना अस्पताल में ऑपरेशन टाले जा रहे हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स लगातार नीट पीजी की काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में एनकाउंटर शुरू हो गया और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि ये मुठभेड़ अरवनी इलाके में शुरू हुई है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर तैनात है। वहीं 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना गुरुवार को एक सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि कोरोना के इतने वेरिएंट आए पर भारतीय वैक्सीन उन सब पे निपटने में कारगर रही, लेकिन कई लोगों और कंपनियों ने इसके खिलाफ काफी कुछ कहा। बावजूद इसके कोवैक्सीन ने सफलता हासिल की। हमें अपनी मां, मातृभूमि और मातृभाषा पर सदैव अभिमान करना चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार में पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त ने यूपी चुनाव को टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का आग्रह किया। हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करे। हाईकोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। दिल्ली में किसान आंदोलन तो खत्म हो गया है, लेकिन पंजाब में अभी कुछ जगहों पर आंदोलन जारी है। आज पंजाब के जलंधर में किसानों ने रेल रोको आंदोलन का पटरी पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान किसानों ने गन्ना मूल्य पर अधिसूचना की मांग की। कानपुर में इत्र कारोबारी और सपा नेता पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। गुरुवार दोपहर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने जैन के घर पर रेड डाली थी और आनंदपुरी इलाके पर पीयूष जैन के घर में बड़े बड़े कार्टन्स में नोट भरे मिले हैं। पीयूष जैन अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में बहुत कमजोर सरकार है, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय नहीं है, साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मजबूत और प्रतिबद्ध सरकार नहीं होगी तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। राजस्थान के कोटा में केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसको सूचना मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अब तक किसी जनहानि की खबर नहीं आई है। 26 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में कुछ भागों में पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर से सक्रिय होगा और विभाग के कल पंजाब, हरियाणा समेत कई जगहों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं 27 दिसंबर को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन भी हवा की हालत खराब रही है और सर्दी बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण में एक बार फिर से अचानक इजाफा देखने को मिला। शुक्रवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 425 दर्ज किया गया। हवा की कम रफ्तार और उच्च आर्द्रता के साथ ही इस कारण वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 85 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 91 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 39 लाख के पार पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 140 करोड़ 35 लाख के पार हो गया। वहीं 83 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 56 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज लग चुका। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 10 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 91 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,650 नए मामले सामने आए। इस दौरान 7,051 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। वहीं पिछले 24 घंटे में 374 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 77,000 पहुंच गई। भारत में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 358 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 88 और 67 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में मिले 358 ओमिक्रॉन मरीजों में 114 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कोरोना को लेकर अब महाराष्ट्र भी अलर्ट है। खराब सेहत के बीच सीएम उद्धव ठाकरे फिर से सक्रिय हो गए हैं और गुरुवार को सीएम ठाकरे ने कोरोना वायरस के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ बढ़ने के बीच कोविड टास्क फोर्स की बैठक की और तैयारियों का जायजा भी लिया। छत्तीसगढ़ में विदेश से लौटे 2 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया। दोनों यात्री अमेरिका और दुबई से लौटे, जिनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया। फिलहाल दोनों ही यात्रियों को 7 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया गया। बता दें कि विदेश से लौटे 267 यात्री अभी भी लापता हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले को देखते हुए इंदौर में 37 दिन बाद कोरोना संबंधित पाबंदियां लौट आई हैं। प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा है और मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पिछले कुछ दिनों से टीम इंडिया अपने कप्तान कोहली और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के विवाद से घिरी हुई है। मामले में टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और कोहली के समर्थन में बीसीसीआई को अहम सलाह दी है। बता दें कि कुछ दिन पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वनडे की कप्तानी से हटाने से पहले उनसे आईपीएल की सलाह नहीं ली गई थी।
आईपीएल के अगले सीजन का बिगुल बज गया है और इस बार आईपीएल के आयोजन के पहले ही मेगा ऑक्शन होना है। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई ने मेगा ऑक्शन को अंतिम रूप दे दिया। हालांकि अभी तक बीसीसीआई की तरफ से नीलामी की तारीख नहीं ऐलान की गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन का आयोजन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा। आईपीएल 2022 की तैयारियां तेज हो गई हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने आगामी सीजन के लिए खिलाड़ियों को मेगा ऑक्शन की तारीख घोषित कर दी है। मेगा ऑक्शन बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को होगा। इसके बीच बीसीसीआई पिछले साल से सबक लेकर कोरोना वायरस के हिसाब से प्लान भी तैयार कर रहा है। रीवा लोकायुक्त की टीम ने सतना के चित्रकूट नगर परिषद सीएमओ को 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कृष्णपाल सिंह चित्रकूट नगर परिषद में सीएमओ हैं, जो कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए फरियादी से पैसे की मांग कर रहे थे। लोकायुक्त ने कृष्णपाल सिंह के घर पर भी कार्रवाई की है। कवर्धा के तरेगांव थाना क्षेत्र के पर पचरारी के पास सड़क हादसे में पंचायत सचिव की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक सचिव बोरला ब्लॉक के कुकरा पानी पंचायत में पदस्थ थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भिंड जिले लाहार थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए हैं। घायल मजदूरों को 5 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर में रंजिश के चलते बदमाशों ने 2 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और घायल कर दिया। दोनों बियर बार में पार्टी मनाने गए थे, जिन पर पिता पुत्र समेत 6 लोगों ने हमला कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इंदौर की खजराना पुलिस ने सेक्स वर्कर के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक महिला भी शामिल है। आरोपी एक डॉक्टर से 10 लाख की रिश्वत लेते मांगते हुए मिले थे। ग्वालियर में जमीन विवाद के चलते 6 बदमाशों ने लाठी डंडों से एक युवक की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, युवक के सिर पर धारदार तलवार से हमला भी कर दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर के ठाटीपुर गांव में घर से साइकिल लेकर निकला छात्र अचानक से लापता हो गया। जब छात्र वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की और फिर कोई सुराग न मिलने पर थाने में मामला दर्ज कराया। कुख्यात बदमाश और हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक का आरोपी बेटा मोहम्मद सरताज अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। सरताज की गिरफ्तारी के बाद जबलपुर पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। कांकेर पुलिस ने इनोवा कार में नीली बत्ती लगाकर शराब तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मौके से 2 लग्जरी कार, 1,20,000 रुपए की अवैध शराब भी जब्त की है। खरगोन की बलवाड़ा थाना पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए कपास में खेत से में गांजे बरामद किए हैं और आरोपी अपने ही पिता के साथ मिलकर कपास की आड़ में गांजे की खेती कर रहा था। किसान के खेत में 130 गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। खंडवा में पंचायत चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में टीम ने पुनासा ब्लॉक के कई गांवों में दबिश देते हुए 500 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त की है। साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुरैना जिले में अवैध शराब परिवहन पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए सबलगढ़ थाना पुलिस ने 110 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। बता दें कि मध्य प्रदेश में मुरैना एक ऐसा इलाका जहां अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने के मामले आते रहते हैं। जबलपुर में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। यहाँ 4000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। इसके साथ ही 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने सरवटे बस स्टैंड में एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 90 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत 90 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी मुंबई से आकर इंदौर की पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई करता था। ग्वालियर पुलिस ने सराफा बाजार से 2 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस की नजर जब चोरी के जेवर बेचने वाले चोरों पर पड़ी तो वो भागने लगे। पुलिस ने भी हार नहीं मानी और चोरों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। जांजगीर चांपा पुलिस ने 17 चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी दुर्गेश नाई के दूसरे आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से 30 लाख के जेवर सहित हथियार जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी अनूपपुर का रहने वाला है।
खरगोन के जिला अस्पताल से नवजात चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बीती देर रात में मैटरनिटी वार्ड पर 4 दिन का नवजात चोरी हो गया, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया और वहीं इसे लेकर एसडीएम मिलिंद डोके ने जांच के आदेश दिए। फिलहाल कोतवाली पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है। खंडवा में कोर्ट ने मोर का शिकार करने वाले आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। मामला जिले के नर्मदा नगर थाना क्षेत्र का है, जहां 2013 में 6 शिकारियों ने जंगल में मोर का शिकार कर उसे बनाकर खा लिया था। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को धर दबोचा था। जबलपुर में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं को लेकर प्रशासन की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। शासन की सख्ती के बाद इको साइट ने शहर में चाकू की बिक्री बंद कर दी है। तखतपुर के बेलपान धाम पर स्वरूप बदलने के जारी और संसदीय सचिव विधायक रश्मि आशीष सिंह के प्रयास से 1.5 करोड़ रुपए यहां के विकास के लिए स्वीकृत किए गए हैं और राशि के आने से बेलपान का विकास होगा और साथ ही ऐतिहासिक तालाब में भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बांध के पानी से तालाब को भरा जाएगा। तालाब का नाम नंदी सागर रखा गया है। कोरबा शहर का मुख्य प्रवेश द्वार की सड़क रात के समय में रोशनी से जगमग है। तिरंगे की कलर की एलईडी लाइटों से ये जगह रोशन है। लोग रात के समय में आकर इस नजारे को अपने कैमरे में कैद करते हैं। कवर्धा जिले में गन्ने के खेत में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंडरिया थाने में कापा कुमिखार में करीब 30 एकड़ गन्ने की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। किसान दिवस के मौके पर जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों का सम्मान किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में जिले के किसान शामिल हुए। विधायक नारायण चंदेल ने किसानों को सम्मानित किया, जिस पर किसानों ने खुशी जाहिर की और कहा कि सम्मान मिलने से और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। विदिशा में किन्नरों के राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो गया। समापन के दिन किन्नरों ने शहर में शोभा यात्रा निकाली। किन्नरों की शोभा यात्रा का शहर में व्यापारियों और दूसरों सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान किन्नरों ने शहर की शांति के साथ देश की शांति की कामना की। ग्वालियर में स्वच्छता में अव्वल आने की दौड़ में अभी से शुरू हो गई है और इंदौर सफाई मॉडल को समझने गई टीम ने ग्वालियर में इंदौर सफाई मॉडल को लागू कर दिया है और निगम आयुक्त किशोर कन्याल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब इंदौर मॉडल को अपनाते हुए यहाँ भी सफाई व्यवस्था का जिम्मा निगम के स्वास्थ्य विभाग को दे दिया गया है।